राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, तेल कंपनियों ने 36 रुपए प्रति सिलेंडर कीमत घटाई, घरेलू में कोई बदलाव नहीं। अनूपगढ़ में डिग्गी में डूबने से 5 बच्चों की दर्दनाक मौत। चंदेरी में गड्ढे बने, लोगों के जान के दुश्मन। डीपीके न्यूज में प्रकाशित खबर के बाद नगरपालिका आया हरकत में। और खबरें विस्तार से। राज्य में आज तेल गैस कंपनियों ने कमर्शियल उपयोग के सिलेंडर में कमी की है। हालांकि घरेलू उपयोग के रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले 1 महीने में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में यह दूसरी बार बदलाव हुआ। बढ़ी हुई कीमतें आज से बाजार में लागू होगी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि तेल कंपनियां कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 36 रुपए कम किए। इस कमी के बाद 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर आज से बाजार में 2038 रुपए की जगह 2002 रुपए में मिलेगा। इससे पहले जुलाई में कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 8 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की कमी की थी। सूत्रों की माने तो घरेलू गैस की कीमतों में अभी बदलाव नहीं किया। जोधपुर के सालवा कला में दुर्गादास राठौड़ की 350वीं जयंती आगामी 13 अगस्त को वीरभूमि सालवा कला में बड़े श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। इस मौके पर घर वीर दुर्गादास की अष्टधातु से निर्मित अश्वारोही प्रतिमा का लोकार्पण व अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसको लेकर आयोजन समिति का पदाधिकारियों ने रक्षा मंत्री से मिलकर निमंत्रण दिया। वीर दुर्गादास प्रतिमा अनावरण समारोह समिति के प्रवक्ता भौम सिंह ताबंडिया ने बताया कि वीर दुर्गादास राठौड़ की 350वीं जयंती 13 अगस्त को सालवा कला में पूरे हर्षोल्लास व श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। कहते हैं राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव से होकर ही गुजरती है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना ने इस सीढ़ी के दरवाजे बंद कर रखे थे। 2020 में कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी आने पर छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए। इस बार अगर बात करें तो विजयनगर क्षेत्र की, तो इस बार पहली बार छात्र संघ चुनाव भीम आर्मी से लड़ेंगे और इसको लेकर मंथन भी किया गया। आज भीम आर्मी स्टूडेंट्स फेडरेशन द्वारा छात्र संघ चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक गांधी पार्क विजयनगर में रखी, जिसमें भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष विनोद दादा, जतिन बंसल, अक्षय गोरा, बंटी बिश्नोई आदि काफी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं साल 2021 में भी सरकार की ओर से कोरोना के असर को देखते हुए छात्र संघ चुनाव की अनुमति नहीं मिली, लेकिन 2 साल बाद परिस्थितियां सामान्य होने के बाद आखिरकार सरकार ने इस साल छात्र संघ चुनाव करवाने का फैसला ले ही लिया। जोधपुर के खांडा फालसा इलाके में सड़क पर बह रहा पानी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। लगभग 1 सप्ताह से सड़क पर पानी बह रहा है। उसके बाद रानी सर पदम सर का ओटा बहने से यह परेशानी दुगनी हो गई। अब भी लगातार सड़कों पर पानी चल रहा है और व्यापारियों का व्यापार बिल्कुल ठप सा हो चुका है। इससे नाराज व्यापारियों ने आज खांडा फलसा इलाके में पहले तो रास्ता रोकने की कोशिश की, फिर पुलिस की समझाइश के बाद पुलिस चौकी के बाहर नारेबाजी की और नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों पर आरोप भी लगाए। ये जो अभी समस्या हो रही है, पिछले 3 महीने से पहले मैं सबको निवेदन कर चुका हूँ। इसमें एमपी, एमएलए, पक्ष प्रतिपक्ष नेता सबको निवेदन किया है कि मैडम सर यहाँ पे नाले डटी पड़ी है, गंदे नाले बड़े बड़े, गटर में जाम है और बरसात के मौसम में ये सारा पानी ये बाहर आएगा। और आज स्थिति यही है, 7 दिन हो गए, आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे पुराने मकान बने हैं, उसकी वजह से सारा गंदा पानी उस नींवों में जा रहा है, मकान कमजोर हो रहे हैं।
और अभी मैंने एमएलए साहब को, महापौर साहब को, प्रतिपक्ष नेता को, निगम के सीएसआई सबको निवेदन किया, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ये जो नेता लोग हैं और निगम कर्मचारी आखिर तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? पब्लिक से हर चीज़ का टैक्स काटते हैं, उसके बाद में सर्विस क्यों नहीं देते? नाम बता दो। मेरा नाम श्याम पवार खंडापुर साहब। वहीं जोधपुर के मरुद्रा का बहादुर बेटा सांवलाराम बिश्नोई दक्षिण अफ्रीका में शहीद हो गया। सांवलाराम बिश्नोई मूल रूप से राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर के गुड़ामलानी इलाके के गांव बांड का रहने वाला था। ये शांति सेना के तहत अफ्रीका देश कांगो में तैनात थे। वहां पर उग्रवादियों से लोहा लेते शहीद हो गए। सांवलाराम की पार्थिव देह आज दिल्ली पहुंची और दिल्ली से जोधपुर लाया गया, जहां हवाई अड्डे पर बीएसएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बीएसएफ और पुलिस के आला अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। भारत माता की जय और सांवल राम अमर रहे के नारों के बीच शहीद के पार्थिव देह को बाड़मेर रवाना किया। शहीद सांवल राम 1999 में सेना में हेड कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे, जिनकी 16 साल पहले शादी हुई थी। शहीद के 2 बेटे हैं, एक 15 साल का और दूसरा 8 साल का। यूएन मिशन पर जाने से पहले सांवलाराम 15 दिन के लिए घर आए थे। 2 महीने पहले वह मिशन के लिए कांगो चले गए। शहादत की जानकारी के बाद अब परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। खबरों में बात करेंगे श्री गंगानगर की, जहां अनूपगढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। अनूपगढ़ तहसील के गांव उदासर में खेत में बनी डिग्गी में डूबने से 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। रविवार की छुट्टी के चलते बच्चे नहाने हुए गए थे। ग्रामीणों ने 5 शव निकाल रामसिंहपुर पुलिस थाना के मोर्चरी में रखवाए। डिग्गी में और बच्चे होने की संभावना जताई जा रही है। बच्चों की तलाश के लिए डिग्गी को खाली करवाया जा रहा है। मिली जानकारी अनुसार पानी स्टोरेज के लिए किसान द्वारा खेत में डिग्गी बनाई थी। अनूपगढ़ डीवाईएसपी जयदेव सियाग सहित पुलिस मौके पर मौजूद है और मरने वालों में 2 लड़कियां व 3 लड़के शामिल है। 12 से खबर, जहां छिपा बड़ौद पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर अवैध मादक पदार्थों को लेकर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के पास से 30 ग्राम स्मैक बरामद की। थानाधिकारी रविंदर सिंह जादव ने बताया कि गश्त के दौरान बारखेड़ी शमशान घाट के पास प्रेमपुरिया निवासी जगदीश मीणा से 10 ग्राम व आखाखेड़ी रास्ते पर बाइक सवार रामेश्वर मीणा से 20 ग्राम समेत परिवहन के उपयोग में ली गई बाइक बरामद की। दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। चित्तौड़गढ़ के राशमी से खबर, जहां अखिल मेवाड़ प्रजापत समाज 4 चोखला की बैठक रविवार को मातृकुंडिया स्थित श्री आदि मां मंदिर प्रांगण में अध्यक्ष सोहन लाल नेवड़ावा, राशमी व भगवान लाल नेतावल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। एडवोकेट व समाज के कानून मंत्री लक्ष्मी लाल प्रजापत राशमी ने बताया कि समाज के 4 चोखला की आयोजित बैठक में पंचों ने सर्वसहमति से निर्णय लिया कि आगामी 21 अगस्त को प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पारितोषिक वितरण व रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सूरतगढ़ से खबर, जहां शोपुरा कस्बे में ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली तीज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने श्रृंगार कर पेड़ों की टहनियों में रस्से के झूले डाले व अन्य महिलाओं ने उन्हें झूला झुलाया। तीज से संबंधित गीत गाए। वहीं मंदिरों में भी तीज में अवसर पर दान पुण्य किया। महिलाओं के झूला झूलने के दौरान इंद्रदेव भी प्रसन्न हुए। करीब 2 घंटे तक मूसलाधार बरसात कर आनंद की अनुभूति की गई। गांवों में आज सांझ 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक झमाझम बरसात हुई। गलियां पानी से लबालब हो गई। सूरतगढ़ में बरसाती नदी में 3 रोज पहले 5000 क्यूसेक पानी पहुंचा तो किसानों की खुशी का ठिकाना न रहा। अब की बार काफी सालों बाद घग्गर में 5000 क्यूसेक पानी आया। किसानों ने बताया कि करीब 17 साल बाद बरसाती नदी घग्गर में इतना पानी आया है, वरना 2000-3000 क्यूसेक पानी ही आता है जो रामसिंहपुर तक ही पहुंचता था। अनूपगढ़ राइस बेल्ट सूखी रह जाती थी। बता दें, घग्गर में 7000 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर रामसिंहपुर, अनूपगढ़ सहित सूरतगढ़ के राइस बेल्ट के किसानों के सूरतगढ़ में माणिकसर चौक पर कुछ घंटे के लिए चक्का जाम भी किया था। तब सिंचाई विभाग के इस आश्वासन पर कि यदि पहाड़ों में और भी बारिश हुई तो घग्गर में और पानी दिया जाएगा। आश्वासन पर किसानों ने चक्का जाम हटाया था, लेकिन अब पिछले 2 दिन बाद ही पानी की चाल धीमी पड़ गई। पानी अनूपगढ़ के भेड़चाल तक पहुंचने की संभावनाएं क्षीण पड़ रही है। बता दें, घग्गर का पानी पहाड़ों से लवणीय पदार्थ लेकर राजस्थान के क्षेत्र में आता है। विशेष तौर से चावल बिजाई करने वाले किसानों के लिए यह पानी अमृत से कम नहीं होता। किसान बताते हैं, ट्यूबवेल के पानी में धान से खरपतवार अधिक होता है, जबकि घग्गर के पानी से धान की फसल तेजी से बढ़ती है और खरपतवार भी नहीं होता।
नागौर से खबर, जहां पशुओं के शरीर पर अचानक दिखाई देने लगे फोड़े फुंसियां, वहीं पशुओं का दूध भी कम होने लगा। गोसेवक नवरत्न सारण सरपंच बुधराम मदन राम ने चिंता जताई। सरकार इस रोग से निदान के लिए जल्द कोई टीका निकाले, साथ ही पशुपालक सावधानी भी बरते। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कई आवारा पशुओं में यह रोग फैल चुका है। पशुपालन विभाग इन पशुओं को अलग रखने की व्यवस्था करे, अन्यथा अन्य पशु इनके संपर्क में आकर भी शिकार हो सकते हैं। आए दिन 2 से 4 पशु गांव में मर रहे हैं। खबर चंदेरी से, जहां जिस जगह गिरी थी बुलेट गाड़ी, उस जगह को नगरपालिका ने दुरुस्त कर दिया। नगर के अनेक चौक चौराहों पर सड़क किनारे नगरपालिका प्रशासन द्वारा सड़क पर पानी भर जाने की समस्या को दुरुस्त करने के लिए सोख्ता गड्ढे बनाए गए थे, लेकिन वो गड्ढे लोगों के जानी दुश्मन बन गए, जिसे लेकर चंदेरी में पंजाब बैंक के बाहर बना एक ऐसा गड्ढा समस्या का कारण बना हुआ था, जिसे लेकर हमारे चैनल द्वारा 2 दिन पहले ही खबर प्रमुखता से प्रकाशित की, जिसको लेकर नगरपालिका तुरंत हरकत में आया और इस गड्ढे को भरवाने की कार्रवाई की। इस गड्ढे के भरे जाने से बैंक में हर रोज कार्यों को आने वाले लोग दुर्घटना से अब बच सकेंगे। बिजनौर के चांदपुर में चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए लाखों की चोरी को अंजाम दिया। अज्ञात चोर थाने के करीब ही लाखों की चोरी कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। दरअसल मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां अज्ञात चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए थाने के करीब लाखों की चोरी को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। नाम है आपका? मेरा नाम मीसम रजा जैदी है। अच्छा, चोरी हुई है, कैसे हुई, क्या हुई? ये 31 तारीख की सवेरे में लगभग 2:45 बजे करीब हुई है ये चोरी, जो हमने अपने CCTV कैमरे में देखा। तो हमने जब आगे घर पर सुबह आज आए हैं, पहली तारीख में हम जब सुबह 6 साढ़े 6 बजे घर पर आए तो ये ताला टूटे हुए दिखाई दिए सारे। हमारे तीनों कमरों की सेफ टूटी हुई यहाँ पे हमें मिली। कितने नुकसान? और लगभग हमारा जो हमें देखने में आया है, पूरी तरीके से तो नहीं देख पाए अभी और क्या हुआ है, लेकिन लगभग 15 तोले सोना है और लगभग 1.25 लाख रुपए हैं। 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास पैसा कैश गया है और एक LED ले गए हैं और कुछ चांदी है, चांदी के सिक्के थे। लगभग कितने की चोरी होगी है कैश में? ये कैश तो 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब हुई है। कैश जो हुआ है, कीमत कितनी? जेवर आपको कीमत पर अंदाजा लगा लीजिए क्या रेट है। लगभग 15 तोले सोना। क्या पुलिस को सूचना दे दी आपने? जी, पुलिस वालों को सूचना दी है। कोतवाल साहब भी आए हैं, मुआयना करके गए हैं। क्या चाहते हैं आप? बस यही है कि जल्द से जल्द उन चोरों का पता चले और हमें जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा गया है मिल जाए। वो वहीं जयपुर शहर में डोगमा सॉफ्ट लिमिटेड द्वारा डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के बारे में एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में जयपुर शहर के सांगानेर क्षेत्र में डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए भारत पे डोगमा QR कोड के बारे में दुकानदारों और व्यापारियों को अवगत करवाया गया। क्षेत्र के लोगों में इसके लिए खासी उत्सुकता देखी गई। दुकानदार भाई इस QR कोड को कुछ विशेषताओं से प्रभावित हुए। उन्होंने जाना कि इस सुविधा से वो पूरे दिन की कुल रकम को एक साथ अपने खाते में स्थानांतरित कैसे कर सकते हैं। साथ ही भारत पे के द्वारा लोन सुविधा के बारे में जाना, जिससे वो अपनी छोटे छोटे खर्च चला सकते हैं और आसानी से इसको चुकाने के तरीके को लोगों ने खूब सराहा है। वहीं डोगमा सॉफ्ट के वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश उपाध्याय इस रैली की अगुवाई कर रहे थे। रैली में हमारे साथी सांगानेर के दुकानदार के पास गए और गली गली मर्चेंट टू मर्चेंट पैदल मार्च निकालते हुए गए और उन्हें इस सुविधा से अवगत करवाया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर